हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई। तो आइए देखते हैं 25 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है और यह प्रोजेक्ट मुंबई की थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में बनाया जा रहा है और इस विशेष परियोजनाओं को भांडुप बट पार्क नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य है यहाँ भारत का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र बनेगा जो पक्षियों की रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रजातियों की पहचान करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग जैन को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में जुलाई 2026 में अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे निधि छिब्बर का स्थान लेंगे जो फरवरी 2026 से इसका अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में 22 से 24 जुलाई 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है चंडीगढ़ में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 22 से 26 जुलाई 2026 तक 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की है और इसमें शामिल हैं 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश राज्य में 21 जुलाई 2026 को शुरू की गई है और इसका लाभ मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी देना है और इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना एवं ड्रॉप आउट को कम करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कौन से राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई है? तो शुरू की गई है अभी कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल शुरू की है और इसका उद्देश्य कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पाए जाने वाले पौधों, जीव एवं सूक्ष्म जीव का वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करना और इसका संचालन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है 24 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को कर भुगतान के प्रति जागरूक करना और राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के योगदान को सम्मानित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तो किल्लई ये गांव है तमिलनाडु का जो पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दूसरा स्थान दिया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक मस्कट कौन सा है? तो मस्कट है फिनी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से है। हाल ही में ग्लासगो 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक मस्कट फिनी है, जो एक यूनिकॉर्न है, और इस मस्कट का नाम ग्लासगो के मशहूर लैंडमार्क फिनिस्टीन क्रेन के नाम पर रखा गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आधिकारिक मस्कट क्यानो था, जो एक गिरजिली भालू था। इसे 1978 के एडमॉन्टन कॉमनवेल्थ गेम में पेश किया गया था। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।